ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 6ठा अध्याय भगवान ऋषभदेव का चरित्र श्लोक संख्या 10। गद्य में है कि पद्य में है? गद्य में है, तो इसलिए हम दोहराएंगे नहीं, मैं केवल पढ़ूंगा। येन हवाव कलौ मनुज उपसदाः देव माया मोहित स्वविधि नियोग शौच चरित्र विहीनाः देव हेलनानि अपव्रतानि निज निज इच्छया गृह्वाणाम् अस्नान अनाचमन अशौच केश उल्लुंछन आदीनि कलिना अधर्म बहुलेन उपहुत धियः ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। तो श्लोक संख्या 10 का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार वे यही है ना, 10वां ही है ना। वे नित्य 3 बार स्नान करके ईश्वर की आराधना का बहिष्कार करेंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर मनमाने नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपना केश नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूले फलेंगे। इस कलिकाल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। तात्पर्य। आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी
इस वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अरहत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अरहत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा पुरीश सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अरहत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया। विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय हैं, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबद्ध हैं, क्योंकि वे अपने को श्री भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वेदों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक? कार्तिक महीने का आनंद ले रहे हैं सब? दीपदान रोज कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वैसे भी आपका जीवन तपस्या का जीवन है गोकुल धाम में, फिर भी कार्तिक महीने में कुछ विशेष तपस्याएं आप सब कर रहे हैं। कुछ प्रिय वस्तु खाद्य वस्तु को त्यागना, या कोई विशेष अधिक अध्ययन करना, या जप की संख्या बढ़ाना, या जो भी इस प्रकार की अधिक सेवा है, आप में से सब लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्साहपूर्वक उत्तर नहीं मिला। तो कितने भक्त लोग कुछ न कुछ, कोई न छोटी सी बात क्यों न हो, कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। तो थोड़ी अधिक सेवा विशेष तो कर रहे हैं, कुछ न कुछ। ऐसा नहीं कि हम अधिक प्रसाद खाएंगे कार्तिक में। ये कार्तिक महीना बहुत विशेष है हम सब के लिए। भगवान बहुत कृपालु हैं और हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिनमें कि भक्ति करने से लाभ अन्य समय की तुलना में अधिक होता है, बहुत अधिक लाभ इस कार्तिक महीने में। इसलिए इस महीने का पूरा लाभ उठाना ऐसे सात्विक वातावरण में ये बहुत अच्छा है। और अभी पिछले 1-2 दिन से नई दिल्ली से आए श्री रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का संग आप सब ने भी प्राप्त किया। कल प्रवचन सुना होगा, ब्रह्मचारी कथा, और फिर आमटे। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु आप सबकी प्रशंसा कर रहे थे कि इतना ऐसा जीवन आप सब जी रहे हैं। तो आप सब तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध हो गए हो, सब लोग आते हैं आपको देखने के लिए कि ये लोग कैसे बिजली के बिना जीते हैं, इतना सरल जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे सात्विक वातावरण में हम भक्ति कर लें, क्योंकि सात्विक वातावरण भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। शहरों में भी भक्ति की जाती है और भक्त लोग करते हैं, परंतु वहाँ पे रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। इसलिए ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भगवान कृष्ण की भक्ति सुदृढ़ता से करना इतना आसान नहीं है। परंतु यहाँ पर ऐसे बहुत ही रमणीय, सुंदर, शांत, सात्विक वातावरण में भक्त लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो वातावरण केवल सात्विक नहीं रहता, उसके ऊपर दिव्य भी हो जाता है। और फिर उसके ऊपर कार्तिक महीना, तो और भी इस स्थान का और इस समय का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये सदैव याद रखिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान में रहने का अवसर आप सबको मिल रहा है।
और ऐसी जगह में रह के ऐसे पवित्र समय में, जैसे कि कार्तिक महीना है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का भी अवसर आप सबको मिल रहा है। अभी हम जैसे जो है वो बाहर शहर में रहते हैं, शहरी लोग हैं, हम लोग आते हैं, तो वो भाग्य हमारे नहीं है, वो सौभाग्य नहीं है। आप सब ने पूर्व जन्मों में पता नहीं क्या किया होगा कि आपको ऐसे बहुत ही सुंदर स्थान में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और सुबह शाम कुछ न कुछ भागवत कथा हो, गीता कथा हो, ये सब ऐसे वातावरण में करना बहुत उचित है। तो अब श्रीमद् भागवतम में प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य तो हो गया और उन्होंने संपूर्ण विश्व का राज्य संभाला। अनेक वर्षों तक एक आदर्श राजा बन के रहे, राज ऋषि। वो एक साधारण राज ऋषि नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिए, जो कि हम सब के लिए बहुत ही अनुसरणीय हैं और श्रवणीय हैं। और इस उपदेश से अनेक ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिनको कि श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे। अपने पुत्रों को उपदेश देने के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज को राजगद्दी पर बिठाया और महाराज ऋषभदेव निकल पड़े, राज्य छोड़कर निकले और एक अवधूत की तरह जीने लगे। और उस समय वो गांव में जाते, यहाँ वहाँ वनों में भ्रमण करते और कोई उनको पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। ये है, देखिए, जो विश्व सम्राट होते हैं, कल्पना कीजिए कि उनको उनके पास कितनी संपत्ति होती है, कितनी समृद्धि होती है, कितना बड़ा राज्य होता है, कितनी बड़ी सेना आदि होती है, कितना ऐश्वर्य होता है। कुछ भी कर सकते हैं विश्व सम्राट, इतनी शक्ति उनके पास होती है। उनके एक शब्द पे क्या नहीं हो सकता है। समाज के समाज परिवर्तित हो सकते हैं। परंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार महाराज ऋषभदेव ने क्या किया, जब समय आया सब कुछ त्याग कर भगवान के प्राप्ति के लिए वो वन में भ्रमण करने लगे। केवल वन में नहीं, गांव में भी जाया करते थे। तो जब वो स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो उनको ऐसे करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो समाज में नेतृत्व के पद में होते हैं, चाहे वो नेतृत्व के पद किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो एक अच्छा आदर्श बने सबके लिए, क्योंकि लोग उनके पद चिन्हों में चलेंगे। तो महाराज ऋषभदेव ये दुनिया को बताना चाहते थे कि चाहे व्यक्ति कितने भी बड़े पद में क्यों न हो, कितना भी धनी वो क्यों न हो, कितना भी सद्गुणों से, शिक्षण आदि से संपन्न क्यों न हो, क्योंकि मृत्यु सबके लिए निश्चित है और मृत्यु हमारे लिए परीक्षा है, जिसके द्वारा हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि एक ऐसे समय पे जब उनकी आयु बढ़ी हुई होती है, जब वो परिपक्व हो चुके होते हैं, तो अब वो संसार को त्याग के
उनके पद, ऐश्वर्य, संपत्ति आदि को त्याग कर वो चले जाएं, एकांत में रहें। इस तरह से रहें कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना वैराग्य हमें तो आजकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो असंभव लगेगा। कल्पना कीजिए, इतना बड़ा व्यक्ति, विश्व सम्राट, और एक दिन बस उसने निर्णय ले लिया, वन में चला गया। उस दिन के बाद किसी को पता नहीं कि ये कौन है, कहाँ गए, क्या हुआ इनका। वो उनकी मृत्यु हो गई कि वो कहाँ है, कैसे खा रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ किसी को पता नहीं। और उस समय तो कुछ फ़ोन वगैरह तो था नहीं कि आप उनको ढूंढ निकालें कि ये कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस एक बार निकल गए तो पीछे नहीं देखते थे कि मैं क्या छोड़ आया। महाराज भरत के बारे में भी ऐसे कहा जाता है। महाराज भरत भी अपने पिता के पद चिन्हों में चले। जब समय आया, बल्कि समय के पहले ही, जब भरत महाराज ऋषभदेव के पुत्र अभी भी तरुण अवस्था में थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों त्यागा? किसी को श्लोक याद है? उत्तम श्लोक का लीलया, क्या श्लोक है? गृहपाठ। किस तरह से महाराज भरत ने अपने राज्य को त्याग दिया? कैसे त्याग दिया? अपने शब्दों में बताइए। जैसे कि मल को त्यागते हैं, जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है और पीछे देखता नहीं, आगे चले जाता है, उसके लिए कैसे ये बिल्कुल तुच्छ हो जाता है। उसी तरह से महाराज भरत ने भी अपने संपूर्ण राज्य को त्याग दिया। ऐश्वर्य, संपत्ति, प्रजा, जो कि उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन सब को त्याग दिया। इस तरह से त्यागा कि जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है। तो कितनी बड़ी बात है ये। और परंतु ये एक साधारण विचार था उस समय वैदिक सभ्यता में। सभी लोग ऐसे किया करते थे, बड़े बड़े राजा भी किया करते थे। अब साधारण जीवन में व्यक्ति के पास इतना ऐश्वर्य तो नहीं होता है, फिर भी वो इतना आसक्त होता है अपने धन से, अपने परिवार से, अपने संपत्ति आदि से, कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। यदि उसे कोई ऊंचा पद प्राप्त हो चुका होता है तो फिर जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन में कहते हैं, जो राजनेता होते हैं अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक वो अपने राजनीति के कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे कोई त्याग करके संसार को भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करें, ऐसे कोई विचार है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक कि गुण को कोई गोली से उड़ा नहीं देता है, तब तक वो कुर्सी के से आसक्त रह जाते हैं। 80 साल, 85 साल, 90 साल हो गए, फिर भी उनको चाहिए। ये है आसक्ति। तो भगवान का स्मरण कैसे हो पाएगा? इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे उदाहरण हमें चाहिए जीवन में। महाराज ऋषभदेव, उनके बाद महाराज भरत। तो महाराज ऋषभदेव सब छोड़ के चले गए और अवधूत का वेश अपना के घूमने लगे। अवधूत कौन होता है? आप में से कोई बोल सकते हैं? अवधूत अर्थात क्या? जिनके ऊपर सामाजिक नियम लागू नहीं होते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, भगवान के भक्ति में इतने लीन होते हैं कि वर्णाश्रम सामाजिक कोई भी नियम उनको ध्यान नहीं देते। तो भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन होते हैं कि समाज के जो सर्वसाधारण नियम आदि होते हैं, प्रथाएं होती हैं, वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं।
तो ऐसे कई लोग हैं जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वो भी अवधूत हैं। भगवान जैसे हम जब आ रहे थे अभी सुबह गोकुल धाम से में आ रहे थे बेलगाम से, तो रास्ते में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था ऐसे ही, उसके फटे कपड़े थे, दाढ़ी थी, ऐसे ही बस पड़ा हुआ था, ऐसे ही ऐसे बैठा हुआ था, वैसे ऊपर देख रहा था। वो भी अवधूत हो गया नहीं? क्योंकि ऐसे बैठा है, फटे हुए कपड़े, कोई चिंता नहीं उसको कहाँ है क्या है, उसे भी हम अवधूत कहलाएंगे, कहेंगे? हाँ, वो तमोगुण वो तमोगुण है। तो जो घोर तामसिक व्यक्ति होते हैं, जो शराब के या अन्य किसी मादक द्रव्य के प्रभाव में बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, गंदे रह जाते हैं और दिन भर सोते हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, तो ऐसे लोग दिखने के लिए अवधूत जैसे भले दिखें, परंतु वो अवधूत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता या भगवान का स्पर्श तनिक भी नहीं है। तो ये एक कोने में हैं इस तरह के लोग जो अति तामसिक हैं, दूसरे कोने में ऐसे लोग हैं जैसे महाराज ऋषभदेव, जो कि उसी तरह से बाह्य दृष्टि से दिखते थे, परंतु आध्यात्मिक जीवन के चरम सीमा को प्राप्त कर चुके थे। तो दोनों में हमें भेद करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक भगवान का भक्त भी अवधूत होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से हम देखते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि का उदाहरण, कि वो कितने धनी थे फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो केवल दारिद्रता को स्वीकार करने से अपने आप कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनता। चाहे कोई अपने आप दारिद्रता को स्वीकार करे या उसके भाग्य के अनुसार वो दरिद्र बन जाए, तो अपने आप वो भक्त नहीं बनता। जब तक कि भक्तों के संग में नहीं आता है, श्रवण कीर्तन नहीं करता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता है, तब तक वो भक्त नहीं कहलाता है। चाहे उसके जीवन में बाह्य वैराग्य हो या न हो, भक्तों के जीवन में थोड़ा वैराग्य तो अवश्य रहता है, अन्यथा वो भक्त नहीं कहलाएगा। ऐसे भक्त लोग सुबह उठते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये भी तपस्या है। तो ये सब हम नहीं करेंगे तो हम कर्मी हो जाएंगे। तो कर्मी और भक्त में भी अंतर है। तो महाराज ऋषभदेव को सही दृष्टि से जानना चाहिए। जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, वो ऐसे लोगों को गलत समझते हैं। जो एक तामसिक व्यक्ति है, हो सकता है उसको साधु समझ लें, और जो वास्तव में साधु हैं उसको तामसिक व्यक्ति समझ लेंगे। तो पिछले कई श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी ने ये वर्णन किया है कि किस प्रकार से जनसाधारण महाराज ऋषभदेव के साथ दुर्व्यवहार करते थे। कोई पत्थर उनके ऊपर फेंकते थे, कोई गालियां देते थे, कोई मलमूत्र उनके ऊपर त्याग करते थे, उनको चिढ़ाते थे, सताते थे। और महाराज ऋषभदेव ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं श्रीमद् भागवत में भी और अन्य वैदिक शास्त्रों में भी। क्योंकि महाराज ऋषभदेव अभी अपने भगवत ध्यान में तल्लीन थे। तो श्रील व्यासदेव जी ये सारी घटनाएं बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि मनुष्य समाज में यह ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे भी जीवन होता है और बड़े बड़े लोगों ने ऐसे किया हुआ है। तो भले हम अवधूत न बने, परंतु कम से कम थोड़ा वैराग्य तो जीवन में लाना चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारी, कम से कम उस समय तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें त्यागनी चाहिए। ये जो धन के पीछे जाना, पैसों के पीछे जाना, फिर पद चाहिए,
प्रतिष्ठा चाहिए। वृद्धावस्था में भी व्यक्ति क्या नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को भी जान से मार डालते हैं, कभी कुछ भ्रष्टाचार करते हैं पैसे कमाने के लिए बुढ़ापे में। अब बुढ़ापे में पैसों का क्या करेंगे, कितना भोग कर सकता है व्यक्ति पैसों का? खा खा के कितना खाएगा वो? घर भी महल भी बनाएगा, कितने बनाएगा? फिर भी ये एक प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्तियों की, और आसक्त हो जाते हैं इन चीजों से, एक नशा जैसे हो जाता है। महाराज ऋषभदेव ऐसे बने रहे। ऐसे कोई उदाहरण आप बता सकते हैं और जो ऐसे अवधूत बन गए और जिनके प्रति लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया? अवंती ब्राह्मण। हाँ, अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया? वो व्यापारी थे बाद में। लेकिन कैसे स्वभाव था उनका? बहुत बड़े हृदय के थे, बड़े दानी थे, कैसे थे वो? कंजूस थे। कंजूस थे बहुत। हाँ, बहुत कंजूस। व्यापार करके बहुत पैसा कमाया था, परंतु पैसों से इतनी आसक्ति थी कि पैसा हाथ से छूट न जाए। और छुपा छुपा के यहाँ वहाँ सब करते हैं लोग। फिर अंततः वो पैसा ले जाते हैं साथ में नहीं, तो यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः फिर क्या हो गया उनके जीवन में? धन चला गया। कोई ऐसे एक दैव से ऐसी घटनाएं हुई, घटनाओं की श्रृंखला हुई अलग अलग उनके जीवन के क्षेत्रों में। उनके जो खेत थे वो बर्बाद हो गए, कोई गोदाम था जिसमें कि उनका माल था कुछ, वो भी समाप्त हो गया। ऐसे एक के बाद एक उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। और जब नष्ट हो गई संपत्ति, उनके पास कोई धन था नहीं, तब उनके परिवार के सदस्यों ने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपने हमारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखा था, परंतु हम आपका ख्याल रखेंगे, आप आइए। ऐसे कहा? क्या कहा? उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आप हमारे पिता हैं, पति हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था, तो हम आपका ख्याल क्यों रखेंगे? आपके पास जब तक पैसा है आप हमारे लिए लाभदायक हो। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप किस काम के हो? तो यहाँ से चले जाओ। ये भौतिक मानसिकता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं लोग अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल देते हैं। क्यों? अरे कौन खर्चा करेगा इनके ऊपर? दवाइयाँ यहाँ लेनी पड़ती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, हमारे स्वतंत्रता में ये विघ्न है। और उनमें से तो थोड़े बहुत जो और थोड़े सुधरे हुए वो उनको कोई अनाथ आश्रम में जाके रख लेंगे, अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम में जाके रख लेंगे। ऐसे आए दिन कितने समाचार हम पढ़ते हैं। किसी को ऐसे वृद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया, किसी ने बांध के रख दिया जंजीरों से घर में, ताकि वो कुछ जाके कहीं शिकायत न करे। कहीं को ऐसे बस घर में छोड़ दिया। कल ही मैं समाचार पत्र में एक लेख पढ़ रहा था कि गुजरात में एक गांव है जहां पे सारे के सारे वृद्ध रहते हैं। प्राय एक भी होंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होंगे संपूर्ण गांव में। क्यों? सारे बच्चे उनको छोड़ के चले गए और कोई उनको साथ में ले जाना नहीं चाहता है। अब इस गांव में उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने, क्योंकि इतने वृद्ध हो गए अभी खुद अपना भोजन भी पका नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे गांव के लिए उन्होंने एक रसोई घर बना दिया और प्रसाद गृह बनाया, और ये सारे लोग वहाँ जाके प्रसाद लेते हैं। उनको भी अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे लिए प्रसाद मिल जाता है
और सबका संग भी मिल जाता है, जो जितने भी और उनके साथी गांव के लोग होते हैं उनके बीच में बैठ के फिर वो बातचीत करते हैं, समय निकल जाता है। एक भी तरुण व्यक्ति नहीं दिखता है वहाँ पे। सब गांव छोड़ के कोई अमेरिका चले गए, कोई दूसरे बड़े शहर में चले गए, और जो अपने घर को छोड़ के वहाँ प्रसाद गृह में नहीं आ सकते हैं उनको वो डब्बे में आके प्रसाद देते हैं। कोई किसी ने ऐसे व्यवस्था कर दी है। तो ये दशा है। तो इस तरह से जब लोग लोगों की धारणा क्या है, जब तक हमें मिले कुछ लाभ इनसे हमको रखेंगे, जब ये लाभ देना बंद कर देंगे इनको निकाल दो। यही भावना है आजकल गायों के संबंध में। जब तक गाय दूध देगी तो गाय का ख्याल रखो, जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देगी उसको कत्ल खाने में बेच दो। जब तक बैल खेत में काम कर पाएगा उससे काम ले लो, जब बैल बूढ़ा हो जाएगा कुछ काम नहीं कर पाएगा तो फिर उसे कत्ल खाने में बेच डालो। तो यही तो एक मानसिकता है, एक स्वार्थी भाव है, क्योंकि मुझे भोग करना है, मुझे कोई अपने भोग में विघ्न नहीं चाहिए, मुझे कोई कष्ट नहीं लेना है, अन्यों की सुविधा असुविधा का विचार मुझे नहीं करना है, केवल मेरे सुविधा असुविधा का विचार करना है। इस तरह की एक मानसिकता इतनी बढ़ी हुई है सारे समाज में कि ये सारे जो घटनाएं हैं जिनका मैंने उल्लेख किया ये लक्षण है मात्र। मूल समस्या है मानसिकता की। और ये सब क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक विचारधारा लोगों में अब समाप्त हो चुकी है। भगवत ज्ञान बिल्कुल नहीं है। भगवत भावना न होने के कारण लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि सारे वैदिक मूल्यों को, एक सभ्य समाज के मूल्यों को वो आसानी से त्यागते हैं। उनको पता ही नहीं होता है ऐसे चीज़ों के बारे में। तो अवंती ब्राह्मण को भी उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। और वो जब निकल पड़े तो पूर्व जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसे वैराग्य कुछ तो किया होगा, उनके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और ठीक उसी तरह से वो भ्रमण करने लगे जैसे कि महाराज ऋषभदेव करते थे। परंतु यहाँ ये है कि कई बार ये लोग जो हैं उनको पहचानते थे कि ये वही ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण जो बहुत बड़ा कंजूस था, और लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए दुर्व्यवहार करते थे उसके प्रति। महाराज ऋषभदेव पहले तो वहाँ रहते थे अपने महल में थोड़े समय के लिए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। फिर बाद में महल भी छोड़कर वो चले गए वन में और यहाँ वहाँ संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। प्राचीन काल में ऐसे एक प्रथा थी कि वृद्ध अवस्था में पति पत्नी घर छोड़ के जाते थे। अपना घर, अपने खेत, जो अपना खेत है सब बच्चों को सौंप के चले जाते थे और फिर किसी को कहीं यात्रा में जाते थे। किसी को गंगा जाना है, गंगा में दर्शन करना है, किसी को बद्रीनाथ जाना है, किसी को द्वारका जाना है, तो निकल जाते थे और किसी को पता नहीं होता था कि ये लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। पैदल जाते थे, जाते जाते बीमार हो जाएं, कोई डाकू हमला कर ले, जंगल में जाते कोई जंगली जानवर हमला कर ले, तो उनकी मृत्यु ऐसे अज्ञात अवस्था में हो जाती थी। और प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार कहा कि ये बहुत ही धन्य मृत्यु है। वैराग्य में चले गए, कोई हमारा देखभाल करने वाला नहीं, कुछ नहीं, हम निकल गए। कितना साहस चाहिए इसके लिए, कितनी निष्ठा चाहिए इसके लिए, ये सब करने के लिए। कोई लोग सोचते हैं, अभी भी लोग हैरान हो जाते हैं, घर घर की कहानी है।
बूढ़े लोग अभी घर में नहीं रहते, जमता नहीं, वो सबका स्वभाव अलग अलग होता है। इसलिए ये वानप्रस्थ का सब बहुत अच्छा है। जब वो संसार से अलग रहें, भले जंगल में चले जाएं, न चले जाएं, जैसे कि अवंती ब्राह्मण ने, महाराज ऋषभदेव ने, भरत महाराज आदि ने किया था, परंतु आके सेवा करे भगवान की और नए पीढ़ी को सब सौंप दे दे अपना, और यहाँ आके रह जाए, भगवान की सेवा करते रहें। परंतु साथ साथ अपना धन यदि वो साथ में लेके आए, बच्चे अपनी जगह में स्थित हैं, तो उनको भी अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। अपना धन जब साथ में होगा, कमाया हुआ धन, तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी भविष्य के लिए। चाहे कोई शारीरिक समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, या कोई और कोई आवश्यकता हो, तो उनके पास अपना कमाया हुआ धन रहेगा। तो ये आधुनिक काल का वानप्रस्थ है। हम महाराज ऋषभदेव, महाराज भरत, अवंती ब्राह्मण, इन सब की नकल नहीं कर सकते। क्योंकि वो क्षमता कलयुग के लोगों में नहीं है। इसलिए हमारे लिए यही ठीक है कि हम भक्तों के समाज में रहें और वहाँ पे संसार के जो हमारे व्यापार ये वो, इसमें ध्यान न दे के अधिक से अधिक समय भगवान के लिए हम बिताएं। परंतु जिस समय में महाराज ऋषभदेव रहा करते थे, वो तो प्रथा थी। इसलिए महाराज ऋषभदेव चले गए और घूमते 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 ऐसे स्थानों में गए हैं जहां लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, यद्यपि वो विश्व सम्राट थे। आजकल यदि कोई प्रधानमंत्री इस जगह आए तो गांव गांव में भी लोग पहचान जाएंगे उनको। क्यों पहचान जाएंगे? टीवी के कारण। आजकल फ़ोन में भी सब लोग चित्र देखते हैं, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में सब चित्र आदि देखते हैं, तो पहचान पाएंगे कि ये तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी है। उस समय ऐसे कोई सुविधा नहीं थी। तो जो फैले हुए स्थानों में जो लोग थे, गाँव में, शहरों में, वो तो जानते नहीं थे कि हमारे राजा दिखते कैसे हैं। कोई लोग भले देख सकते हैं, उनको देखते थे कभी कभी, जब राजा यहाँ वहाँ भ्रमण करने जाते थे, कभी कभी देख लेते थे। परंतु अधिकांश लोग हैं, उन्होंने देखा भी नहीं था कभी राजा को। राजा के बारे में सुना होगा अवश्य उन्होंने, क्योंकि राजा, उनका राज्य इतना बड़ा था, संपूर्ण विश्व था उनके लिए। इसलिए जब वो घूमे, वो ऐसे ही जा रहे थे एक साधु की तरह, और जब लोगों ने दुर्व्यवहार किया उनके साथ, उन्होंने ये नहीं बताया, ये क्या कर रहे हो, पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं महाराज ऋषभदेव हूँ, मैंने अभी विरक्त जीवन स्वीकार किया है, इस तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं कर सकते तुम। चुप रहे वो, ऐसे कुछ बताया नहीं उन्होंने। ये जो एक वाक्य है ना, तो नहीं पता मैं कौन हूँ, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम कौन है, यहीं से सब कुछ गड़बड़ होता है। यदि हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचानते, तो फिर अहंकार के वश में आके हम तरह तरह के अज्ञान भरे जीवन को जीते हैं। तो महाराज ऋषभदेव के बारे में बताया जाता है कि इस तरह से जब उन्होंने उच्चतम, उच्च कोटि के वैराग्य का प्रदर्शन किया, तो उनके बाद अरहत नाम के राजा आए, और इस राजा ने भी ऐसे महाराज ऋषभदेव के क्रियाकलापों का नकल करने का प्रयास किया। देखिए, जब ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए जाते हैं, तो उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण अर्थात नकल करना, अनुसरण अर्थात उनके पदचिन्हों में चलना, उनसे शिक्षाएं प्राप्त करना, उनके अच्छे उदाहरण से समझना कि हमें किस मार्ग में चलना है। बड़े बड़े व्यक्तियों की नकल हम करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। ये विनाश का मार्ग है।
इसलिए अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए, नकल नहीं पद चिन्हों में चलना चाहिए। तो जब लोग अनुकरण करते हैं तो फिर जो एक मूल धर्म की स्थापना पूर्वजों ने किए हुए हैं, बड़े पूर्ववर्ती आचार्यों ने किए हुए हैं, उस पद से हटकर ये लोग जो नकल करते हैं अपना कोई नया धर्म प्रारंभ करते हैं। धर्म का आविष्कार नहीं हो सकता है, आविष्कार अर्थात प्रारंभ। धर्म तो भगवान स्थापित करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य धर्म की स्थापना नहीं कर सकता जब तक कि वो भगवान के संपर्क में नहीं है, जब तक कि वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता है, वो धर्म के बारे में बतला नहीं सकता है। तो खैर, अभी जो लोग नकल करते हैं वो अपने झूठे धर्म को त्यागने लगते हैं, और ऐसे झूठे धर्मों की भी कई शाखाएं होने लगती हैं, और ये अनादिकाल से ये चलते आया है। जब महाराज पृथु अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। उस समय इंद्रदेव बहुत ही विचलित हो गए, बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्रदेव भी बन सकता है। तो इंद्रदेव सोचने लगे कि यदि जब तक इन्होंने 99 किए हैं तब तक ठीक है, मेरी कुर्सी सुरक्षित है, परंतु ये 100 कर लेंगे तो न जाने क्या होगा, हो सकता है ये इंद्र बन जाएंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं के राजा हैं, स्वर्गलोक के निवासी हैं, सत्वगुण में स्थित हैं, भगवान के भक्त भी हैं, परंतु पूर्णतः शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए ये किस्सा कुर्सी का ये जो है ये सबके लिए होता है। इसलिए इंद्रदेव इतने भक्त होने के बाद, भगवान का प्रतिनिधि होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा। इंद्रदेव ने महाराज पृथु के घोड़े को चोरी कर लिया, जिस जो घोड़ा था जो अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला था। और उन महाराज पृथु के पुत्र ने जाके वो घोड़ा फिर से वो लेकर आए। जब इंद्रदेव ने देखा कि ये आ रहे हैं पीछा करने के लिए, वो घोड़े को त्याग कर भाग गए। ऐसे कई बार हुआ, और अंतिम बार जब ऐसे हुआ तो वो एक सन्यासी का वेश धारण करके आए। और इसलिए महाराज पृथु के जो पुत्र हैं उन्होंने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि सन्यासी का वेश है, एक साधु का वेश है, परंतु वो भी फिर घोड़ा छोड़ के भाग गए। उस समय से बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू हुई। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, आपने बहुत गलत काम किया, आज आपके कारण ये झूठे धर्म अभी शुरू हो जाएंगे। जो ढोंगी लोग हैं ये साधु का वेश पहन के अभी यहाँ धर्म का अपप्रचार करेंगे। इसलिए उस समय से फिर ये सारे जो धोखेबाजी के धर्म हैं, ये छल कपट आदि जो धर्म के नाम के कभी कभी होता है, वो सब प्रारंभ हो गए। तो केवल साधु का वेश पहनने से व्यक्ति साधु नहीं होता है। साधु के लक्षण होने चाहिए, साधुओं की विचारधारा होनी चाहिए, साधुओं के कार्य होने चाहिए। तो उस समय से ये प्राचीन काल, अनादि काल से सही धर्म, जो प्रामाणिक धर्म है, उसका प्रचार प्रसार परंपरागत होते आ रहा है, परंतु साथ साथ में जो झूठे धर्म हैं उनका भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने कि
प्रामाणिक आचार्यों के पद चिन्हों में चलने के बजाय उनके नकल करने का प्रयास किया और उनकी शिक्षाओं में कुछ न कुछ यहाँ वहाँ परिवर्तन कर लिया। आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सिद्धांतों को अपने शिष्यों के द्वारा और स्वयं भी स्थापित किया संपूर्ण समाज में, नाम संकीर्तन के द्वारा और उनके चर्चाओं के द्वारा, सार्वभौम भट्टाचार्य से, प्रकाश आनंद सरस्वती से, रामानंद राय से इत्यादि, सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं को स्थापित किया। ये जो गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने एक स्थान दिया समाज में। परंतु महाप्रभु के तिरुभाव के पश्चात थोड़े धीरे 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 से, हालांकि प्रामाणिक साधु भी थे, परंतु ऐसे भी कई लोग आए जिन्होंने महाप्रभु के शिक्षणों का परिवर्तन किया। कुछ अपने मन गढ़े ढंग से उनका परिवर्तन करके यहाँ वहाँ कुछ गलत सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया, और वो भी अपने आप को गौड़ीय या महाप्रभु के अनुयायी घोषित करने लगे। यदि हम किसी के अनुयायी हैं तो उनकी विचारधारा और हमारे विचारधारा में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, परंतु इन्होंने अपने नए कोई चीज़ों का आविष्कार किया, और इसलिए धीरे धीरे से, यद्यपि वो अपने आप को गौड़ीय भक्त कहलाया करते थे, फिर भी वास्तव में ये अपसंप्रदाय हो गए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के समय उन्होंने ऐसे 13 अपसंप्रदायों को देखा, जैसे औल, बौला, कार्तब भजा और सखी भेकी और जाति गोसाई इत्यादि। हर एक ये जो अपसंप्रदाय हैं, इनकी ऐसी कोई विशेष बातें थीं जो कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षणों से हटके की थी। कोई झूठे बातें उन्होंने अपने शिक्षणों में जोड़ दिया था, या तो उन्होंने महामंत्र बदल लिया था, किसी ने अपने जन्म के ऊपर प्रधानता दी थी। तो ऐसे कई चीज़ें ये बार बार होती रहती हैं। और हमारे संस्था में भी हम देखते हैं कभी कभी कोई भक्त अपना ही कुछ नया सिद्धांत बताते हैं। जैसे आजकल ये ऋत्विक सिद्धांत है, अपने आप कहीं से आ गया ये कि हमें दीक्षा लेना चाहिए किनसे, जो अभी आचार्य शारीरिक दृष्टि से हमारे बीच में नहीं रहे, उनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। साधारणतः ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग ऐसे सिद्धांत शुरू हो जाते हैं। इनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जैसे महाराज ऋषभदेव से भी ऐसे अपसंप्रदाय या झूठे धर्म प्रारंभ हुए, हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे हमारे भागवत धर्म से न हो। ये जो भागवत धर्म है, भक्ति है, ये श्रीमद् भागवतम के बुनियाद पे आधारित है। और इसलिए प्रेमापुमर्थो महान, कि भगवत प्रेम ही परम है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण पुराण है और सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। और इसलिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है, कोई बताएंगे? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रकृष्ट रूपेण उज्झित धर्म। तो धर्म प्रोज्झित कैतव, कैतव अर्थात धोखेबाजी के धर्म। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ऐसे व्यासदेव प्रारंभ में ही कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करेगा जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है, जो बिल्कुल सत्य पे आधारित है, जो भगवान वासुदेव
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो पहले श्लोक के प्रारंभ में था, भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। तो ऐसे परम सत्य पे आधारित ये प्रामाणिक एक शिक्षा प्रणाली है। ये भागवत इसी आधुनिक, इसी अधिकृत शिक्षा प्रणाली को बताएगा। और ऐसे जो तथाकथित धर्म हैं, जो तथाकथित संप्रदाय हैं, जिनके शिक्षण श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों से नहीं मिलते हैं, उनको कैतव धर्म कहते हैं, धोखेबाजी के धर्म। और ऐसे झूठे धर्मों को श्रीमद् भागवतम ने त्याग दिया है, बड़े दृढ़ता से त्याग दिया है। तो श्रीमद् भागवतम में केवल एक शुद्ध सिद्धांत है। वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, हम जीव हैं, जीव का स्वभाव श्री कृष्ण का दास है। श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में नित्य प्रेम को हमें स्थापित करना है। और जब श्री कृष्ण प्रेम साधुओं के संग में रह के प्राप्त करेंगे तो हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना, उनकी कथाएं सुनना, बोलना, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि, ये सब शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तो इसी रास्ते को हमें पकड़ के रखना है और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही चलना है। यहाँ वहाँ से अपने अलग अलग कोई सिद्धांत हमें नहीं बनाने चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं लंबी यात्रा में अपनी गाड़ी में बैठ के, तो हम समय समय पर मार्गदर्शन के लिए कोई चिन्ह देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ होता है कि हाँ यहाँ पे इस जाना है आपको, हाँ तो ठीक है वहाँ जाएंगे। गंतव्य के बारे में कुछ जानकारी होती है यहाँ वहाँ पर, कितने किलोमीटर बाकी हैं इत्यादि, उनको देख देख कर हम जाते हैं। कभी कभी जब समझ में नहीं आता है तो किसी स्थानिक व्यक्ति को पूछते हैं यहाँ पे कैसे जाए इस स्थान में, तो उसी सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। गलत व्यक्ति से पूछेंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये मानसिक चिंतन मन गढ़ित ढंग से शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो सत्य है, धर्म है, उसका ही पालन हमें करना चाहिए। तो ऋषभदेव महाराज की जो शिक्षण है, उन्होंने जो श्लोक कहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ के उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भरत महाराज का श्लोक मिला कि नहीं मिला? नहीं। हाँ, जब धर्मों का सिद्धांतों को अपने मनमानी ढंग से ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मतलब जैसे हम देखते हैं कि जो शिला प्रभुपाद के जीवन में भी मतलब उनके जो परंपरा में जो ये आया है, जैसे पहले का 62 माला करते थे, ऐसा भी ये सिद्धांत है। फिर भी क्योंकि शिला प्रभुपाद जी में आचार्य हैं तो उसको उन्होंने लोगों के लिए लगाने के लिए वो ये की। तो ऐसा बहुत सारे ये हो सकता है कि कोई सोच सकता है कि नहीं मैं ये व्यवहारिक दृष्टि के लिए मैं ये नियमों को लागू किया, तो इसमें वो जो नियम है वो कौन ऐसा उनका योग्यता क्या होना चाहिए कि जो उनको चेंज कर सकते हैं और जो चेंज नहीं कर सकते हैं? दो चीजें हैं। एक है मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांतों को कभी भी हम बदल नहीं सकते, कोई भी क्यों ना हो। हम जीव हैं, ये मूल सिद्धांत है। कोई भी आगे चल के मैं आचार्य हूं, मैं कहता हूं कि हम जीव नहीं हैं, नहीं बोल सकते ऐसे। तो वो आचार्य नहीं है वास्तव में, यदि ऐसे बोलेंगे तो।
या कोई हमारे संप्रदाय में आगे चल के कोई बोलेगा कि अभी मैं नई परंपरा शुरू कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान और कोई है, ये सिद्धांत की बात है। तो ऐसे सिद्धांतों को कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता, ठीक है। तो क्या बदल सकते हैं? जो विस्तार है, जो समय समय पर उन सिद्धांतों के पालन के लिए देश काल पात्र के अनुसार प्रस्तुतिकरण होता है, उसमें कभी कभी जो उसमें बदल हो सकते हैं। परंतु कौन कर सकते हैं ऐसे? जो साक्षात्कारी आचार्य हैं वही मात्र कर सकते हैं। हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप ये तय नहीं कर सकते कि आज से हम अभी यहाँ गोकुलधाम में नियम बनाएंगे कि सबको केवल 4 माला करने हैं रोज बस। क्योंकि हम लोग खेती करते हैं तो चलो हमारा नियम है हम 4 माला करेंगे अभी। नहीं, वो हमारा अधिकार नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं ना, हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो नियम बताए हैं उनका पालन हमें करना चाहिए। और आगे चल के यदि कोई देश काल पात्र के अनुसार थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ परिवर्तन करना है तो बहुत सोच समझ के सारे वरिष्ठ और प्रगतिशील भक्तों को बैठ के विचार विमर्श करके बहुत सोच समझ के देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता कि आज हमें विचार आया कि आज हम ऐसे कर लेंगे, 4 माला कर लेंगे, चलो आज से ये हमारा नया नियम बन गया। ऐसा नहीं हम कर सकते, ठीक है। हाँ हाँ बोलो। यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदि स्पृशः जहो युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। तो यो दुस्त्यजान दार सुतः, दुस्त्यजान अर्थात इसको त्यागना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। दार सुतः मतलब अपने पत्नी को, बच्चों को। हृदय स्पृशः जो हृदय को स्पर्श, ये हृदय के बहुत निकट होते हैं, जो बहुत प्रिय व्यक्ति और वस्तु होते हैं। यो दुष्टजान दार सुतः सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः। अपने जितने भी शुभ चिंतक थे उनका राज्य था इत्यादि। हृदय स्पृशः। फिर यहवत, हाँ यहोवत मल इव मलवत युववैव मलवत। तो जिस प्रकार से व्यक्ति मल को त्यागता है, उसी प्रकार से महाराज भरत ने इन सब हृदय के जो बहुत निकट होते हैं व्यक्ति और वस्तु, उनको त्याग दिया। क्यों? उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की लालसा के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को त्यागा। और कैसे त्यागा? बड़े आसानी से त्याग दिया, क्योंकि उनकी लालसा इतनी तीव्र थी। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये महाराज भरत, महाराज ऋषभदेव का अनुकरण या नकल हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें रह के भगवान की भक्ति अच्छी तरह से समाज में, भक्तों के समाज में आके करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, मगर जब ये अध्याय को हम पढ़ते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि कली की प्रभाव प्रत्येक श्लोक में बता रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि कली का इतना प्रभाव हो रहा है तो कलियुग तो बढ़ेगा ही। तो जो हम यहाँ स्थापना करना चाहते हैं तो सत्ययुग की बात है। तो गोकुल नाम जैसे आज के अनुवाद में बता रहे हैं, मतलब एक जीवन शैली जहाँ पे सब सांस्कृतिक कार्य जो भी हो उनको अच्छी तरह पालन करे, धार्मिक कार्यों को पालन करे। तो
ऐसा लगता है कि संभव है या नहीं। यदि हम चाहें तो संभव है, नहीं चाहें तो बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे ऊपर है। महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रभुपाद जी के आदेशों के माध्यम से उनकी कृपा भी आ रही है। और यदि हम चाहें, हम प्रभुपाद जी के अनुयायी अच्छी तरह से बने, तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबके द्वारा चमत्कार करवा सकते हैं। और यदि हमारी इच्छा इतनी तीव्र नहीं रहे तो बस चलता रहे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, हमारे ऊपर है। हाँ जी, ये प्रश्न है, ये राजा महाराज सम्राट है, वो तो अपनी इच्छा से धर्म का पालन करने के लिए निकल जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके घर वाले उनका कुछ ख्याल करते कि नहीं। एक प्रश्न आता है, जैसे अभी ऋषभदेव अपना पूरा पद को त्याग के चल जा रहे हैं, उनके पुत्र है भरत महाराज, तो उनका कुछ ये होता है कि नहीं। आजकल हम बोलते हैं ना, पुत्र का ये होता है पिताजी को संभाल कर, तो ऐसे कुछ वो ये होते हैं कि नहीं, उनसे संवाद या। जो लोग इस तरह से त्यागते हैं, जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जिनकी योग्यता, जिनका अधिकार होता है इस तरह का वैराग्य करने के लिए, वो लोग जब छोड़ के चले जाते हैं तो फिर किसी को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तब पुत्र क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। वो जहाँ भ्रमण करेंगे करते रहेंगे। परंतु ये आधुनिक काल में सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए आधुनिक काल की बात नहीं है। और उस समय भी ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति ऐसे करता था। जिनकी योग्यता नहीं थी वो घर में रहते थे, उनका देखभाल किया जाता था। क्योंकि कलयुग में लोगों की क्षमता इतनी नहीं है, वो कृत्रिम रूप से इस प्रकार के वैराग्य के जीवन को नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए फिर ये जो और सामाजिक कर्तव्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आजकल समाज में क्या करते हैं, कोई पिताजी या उनके परिवार के वृद्ध लोगों को नहीं देखते तो समाज उनको डांटता है, अरे वो देखते नहीं, उनको ये नहीं। समाज नहीं, यदि ऐसे तो समाज में कौन है जहाँ लोग महाराज भरत की तरह, ऋषभदेव की तरह छोड़ के चले गए होंगे ना? कोई नहीं है ऐसे। तो है, साथ में ही है, तो फिर देखभाल करना चाहिए। कर्तव्य होता है देखभाल करना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज से आगे चल भी बहुत उत्सव आने वाले हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। दीपदान वगैरह हो रहा है ना यहाँ पे, और दीपावली में भी सब कुछ दीपों से खिलेगा सब। कल है ना दीपावली। 20 तारीख को गए रहे, 2 दिन गोवर्धन पूजा भी मनाएंगे आप सब इधर, है ना? तो गोवर्धन पूजा के लिए बहुत सारे भक्त आएंगे जगह जगह से, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक। गोकुल धाम के उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। आप सबका संग प्राप्त करने के लिए ये कलयुग का वैराग्य है। हम सब लोग शहर में रहते हैं, आराम से अपनी सुविधाओं में रहते हैं। महाराज भरत वगैरह सब आप सब है, ये सब है ना? रुक्मिणी कृष्ण प्रभु एक दिन में मालूम चल गया। एक दिन में पता चल। हम लोग तो शहरी लोग हैं, ये असली वैरागी हैं सब।
है कि नहीं? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।